जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर ज़ारा का हस्बैंड, ज़ारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। तुम हो ना हमारे हस्बैंड कबीर। आप तो अव्वल नंबर की चीटर निकली। जो किताबें छापने के लिए आपने हमें चेक दिया था, पता है आपका वो चेक बाउंस हो गया है। हमने ये डील कैंसिल कर दी है और आपकी शिकायत शरिया बोर्ड में भी कर दी है। शरिया बोर्ड के सामने आप दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करें। उन्हें सुनने और गौर करने के बाद हम अपना फैसला देंगे। कशान भाई अलीना दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, फिर घर वालों ने तुम्हें मदरसे में क्यों डाला? कबीर अगर मदरसे की इतनी सारी खूबियां हैं तो अमान को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाया? तुमने मदरसे में क्यों नहीं डाला? मतलब जानते तुम्हारा? तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। अमान मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अब हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा ज़ारा? अगर घर वाले इसे मदरसे न भेजने के मेरे फैसले के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी बात मान लूंगा तो ये मैं नहीं करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मुबारक हो भाई, आज तुम्हारा मकसद कामयाब हो गया। तुम्हारे भड़काने पे वो अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारा असली चेहरा घर के सब लोगों को पता चला। जवाब दो ज़ारा। अबू, कुछ लोग हमारे इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ भी हो, हम तुम्हारी उधारी चुका कर रहेंगे। जो खेल हमारी सास ने शुरू किया था ना, वो खेल आज उनका दामाद खत्म करेगा ज़ारा। लो ज़ारा, तुम्हारे 1 करोड़ की उधारी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहां रहना चाहती तो वो वहां रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हम आज साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। उसे नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। अभी तुम गलत कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती मत करो जिसके बाद तुम पछता भी ना पाओ। क्या कहा था तुमने ज़ारा? कभी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अब हम तुम्हें सिखाएंगे ज़ारा, छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाया जाता है। अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ। ज़ारा, कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे। हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम, मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। जीनत, रुखसार की ये सारी पुरानी चीजें तुम अपने रूम में रखो और किसी ना किसी बहाने से उसे दिखाती रहो। क्या पता उस स्वेटर की तरह कुछ और भी याद आ जाए उसे। जीनत भाभी, इस एल्बम में रुखसार अपी की सारी फोटोग्राफ्स हैं, आप इसे भी अपने पास रखिए। या अल्लाह,
कबीर जिस काम से गए हैं वो उनका काम हो जाए। अब्बू, आज कबीर ने फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। आपने क्यों उसे हमारे क्लाइंट के पास भेजा? जिस इंसान को दुनिया की इतनी सी समझ नहीं है, वो क्या बिजनेस संभालेगा? हुआ क्या? कबीर ने किया क्या है? सब कुछ गड़बड़ कर दिया अम्मी उसने। कुछ नहीं अम्मी, सबक सिखाकर आ रहे कुछ बदतमीजों को। पता नहीं लोगों को क्या लगने लगा है कि ये सूट पहनने से एक इंसान को तमीज आ जाती है। कैसे लोग मिले अम्मी, आपको पता है? हुआ क्या कबीर? नहीं, कुछ बदतमीजों से पाला पड़ गया था। हमारा मजाक उड़ाने लगे थे, हमसे कहने लगे कि तुम्हारी शेरवानी देखो, ये फैंसी ड्रेस कहकर हम उनका मजाक बना के आए। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। पैसे कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। सलमा आंटी ने एक बात तुम्हें बहुत सही कही थी कभी, कि तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, ये उधार की है। इस कमरे की तरह ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली है कबीर। आज के बाद तुम्हारी जगह वो होगी जहां कल तक हम थे, और हमारी जगह वो होगी जिस पे तुमने कब्जा किया था। तुम चलते तो कार में हो कबीर, लेकिन बेकार हो तुम। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। हाँ, तो तू क्या बोल रही थी? तू प्रेग्नेंट है? बताना कौन सा महीना? तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है। क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है, और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन और अक्षत फंस गए हैं दत्ता और पर्व के फैलाए हुए जाल में। अब कैसे बच पाएंगे दोनों इस नई मुसीबत से, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। काम ये है हमारी एंगेजमेंट रिंग पसंद करना। आपको जो पसंद हो ना वो आप ले लीजिए। कौन सी? ये वाली। क्या बचपन के दो दोस्त को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो चुका है? जानने के लिए अगला एपिसोड मत मिस कीजिएगा। How dare you! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे आप तो वेदिका जी को जानते हैं ना, वो हाथ पकड़ने से भी कतराती, तो शर्मा गई होगी। थैंक यू, तुमने मेरी बेटी और बेटे को बचाने में मेरी मदद की, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि एक बहरूपिया मुझे साहिल की याद दिलाए। पापा, वेद, आज से आप सिर्फ मारेंगे। इंतजार खत्म, दूरी खत्म।
और अब मारे और राणा साहब के बीच आने वाला ये सौतन का खेल भी खत्म।